हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के रिगार्डिंग थोड़े बहुत ट्रिक्स की बात करेंगे ताकि आप लोग का कन्फ्यूज़न आगे कम हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार थोड़ा लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दिया करो ताकि वीडियोस पे व्यूज़ थोड़ी सी अच्छी आए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे। वरना होता क्या है कि मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट सामने नहीं दिखता है तो आदमी को वो आगे इस तरीके का चीज़ें कंटिन्यू रखने में थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन सा लगता है। ठीक है, तो खैर जब तक हो सके मैं करूँगा। वो सारी बातें की टेंशन छोड़ दो, बस आप लोग थोड़ा बहुत शेयर वगैरह कर दिया ना, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहला मैं आप लोग को थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन बताऊँगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप लोग को ये रखना है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पहले कैंटिलीवर का केस जाएंगे, उसके बाद सिंपली सपोर्टेड का केस जाएंगे, उसके बाद आप लोग का फिक्स्ड बीम का केस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो केसेस क्या रहने वाले हैं कि डेल्टा और थीटा का कंपैरिजन तुम लोग देखना सबसे पहले। ठीक है, तो डेल्टा में जितना भी रहेगा ना, उसमें एल का पावर ज़्यादा होगा कंपैरिजन तो थीटा, चाहे केस कोई सा भी हो। ठीक है, चाहे आप लोग ये वाला केस देख लो, यहाँ पे एल का पावर क्यूब है और थीटा में एल स्क्वायर है। यहाँ पे एल स्क्वायर है और यहाँ पे एल है, एल का पावर 1 है, यहाँ एल का पावर 4 है, यहाँ एल का पावर क्यूब है। तो इस तरीके से चाहे आप लोग अभी बुक खोल के बैठ लो, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग देखते जाओ, एक ही जगह इकट्ठे आप लोग को भी मिलेगा। तो यहाँ पे एल का पावर जो है ना, हमेशा कम रहेगा थीटा के केस में और डेल्टा के केस में ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ एक और ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लो कि न्यूमरेटर बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में डेल्टा का हमेशा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू थीटा, थीटा में कम होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर 3 है तुम्हारा इस केस में, तो यहाँ पे 2 है थीटा के केस में। ठीक है, उसी तरीके से ये केस देख लो, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। उसी तरीके से यहाँ 8 है तो यहाँ 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ 24 है। तो मतलब कि आप लोग क्या देख पा रहे हो, एक कॉमन सा चीज़ कि डेल्टा, एक तो पहला हो गया तुम्हारा, डेल्टा के केस में एल का पावर ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू थीटा। दूसरा, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा डेल्टा के केस में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू थीटा। मतलब दोनों डेल्टा के केस में ज़्यादा होती है। ये चीज़ें आप लोगों को पहली बातें याद रखनी है। तो इस तरीके से आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर थीटा और डेल्टा कभी अरेंज करना पड़ा, कोई फिगर दे दिया गया एग्जाम में तो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, या पहला केस ही आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये सबसे आसान है आप लोग के लिए याद रखना, मुझे भी सबसे आसान लगा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू पी एल क्यूब बाई 3 है। कोई भी फार्मूला भूल जाओ, लेकिन ये फार्मूला आप लोग को जरूर याद रहता है, पी एल क्यूब बाई 3 है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे पावर दोनों सेम है, दोनों के केस में, थीटा में भी यहाँ पे पी एल स्क्वायर और यहाँ पे 2। तो अब जब तुम्हें पी एल क्यूब बाई 3 ई आई याद रहेगा तो थीटा क्या था कि एल का पावर एक कम होगा। ठीक है, और पहला चूंकि ये पॉइंट लोड वाला कैंटिलीवर का केस है तो यहाँ पे दोनों बराबर रहता है पावर। ठीक है, पावर और डिनोमिनेटर तुम्हारा। तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखो, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट में तुम्हें क्या करना है, इसी तरीके से आप लोग अरेंज करना। ठीक है, इससे अब हम लोग इस पे आएंगे। ठीक है, तो मोमेंट में क्या करना है तुम्हें, एक एल का पावर तो कम होगा ही होगा। ठीक है, इतना तो एल मोमेंट वाला, क्योंकि एक जैसे देखो एम इज इक्वल्स टू पी इंटू एल लिखते हैं, तो ये एक एल तो ये एम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए एल क्यूब नहीं एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया। अब देखना इस केस से हम लोग इस केस में कैसे आएंगे, एल का पावर एक कम हुआ, साथ ही साथ डिनोमिनेटर में एक एक कम कर देंगे। तो यहाँ पे 3 था मेरा, पी एल क्यूब बाई 3 है, तो यहाँ पे एक कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 है थीटा वाला में, तो यहाँ पे भी एक कम कर दो, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको इस तरीके से ये याद रखने में आसानी होगी। बाकी सिंपल आप लोग यहाँ पे देखो, कैंटिलीवर का अब तुम्हारा यूडीएल का केस है। तो यहाँ पे देखो यूडीएल में क्या है ना कि यूडीएल में देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे घूमने वाला चीज़ को मैं थोड़ा घूमने वाला तरीके से ही याद रखा हूँ कि यहाँ पे 8 घूम रहा है और यहाँ पे 6 में भी घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो तुम आप लोग बोलोगे कि 9 भी घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ 9 हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ऑब्जर्वेशन में बता दिया कि हमेशा डेल्टा का डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है थीटा से। ठीक है, तो वैसे आप लोग सिंपली ऐसे घूमने घूमने वाला में जो ये वाले केस के लिए सिंपली आप लोग 86 याद रख सकते हो। ठीक है, 86 करके 86।
तो एक नंबर से आप लोग को सीधा इमेज बन जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग। हाँ, और एक और चीज़ आप लोग याद रखना कि जब भी यूडीएल और यूवीएल का केस आता है ना, यूडीएल और यूवीएल का केस आता है, वेरिंग लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो इसमें जो है ना एल का पावर जो है हाईएस्ट होता है, ठीक है, एल का पावर हाईएस्ट होता है। पॉइंट लोड में हम लोग का एल का पावर हाईएस्ट कितना होता था, एल क्यू, तो यहाँ पे एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि एल का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग एस एफ डी बी एम डी बनाते थे, तो एस एफ डी बी एम डी में क्या होता था कि अगर तुम्हारा पॉइंट लोड के केस में अगर लीनियर जा रहा है तो तुम्हारा यूडीएल के केस में क्या होता था, पैराबोलिक हो जाता था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 1 डिग्री ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, वही वही चीज़ है। तो आप लोग यहाँ 86 से याद रख सकते हो। बाकी थीटा के केस में एल का पावर तो एक कम ही होगा, और 86 आप लोग आसानी से अरेंज कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताया, डेल्टा के केस में दोनों ज़्यादा रहता है और थीटा वाला कम रहता है। उसी तरीके से एक यूवीएल का केस है, तो यहाँ पे डेल्टा अब आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। डब्ल्यू एल का पावर 4, तो डब्ल्यू एल का पावर 4 ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डब्ल्यू एल क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ पे आप लोग को याद ही रखना होगा, ये 30 होगा और ये 24 होगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, इसे मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग को याद रखना होगा किस तरीके से। थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बता सकता हूँ। देखो, सपोर्ट के साथ यहाँ पे बड़ा वाला आएगा, ठीक है, सपोर्ट के तरफ यहाँ पे डब्ल्यू, ये कैसे याद रखना, ठीक है, सपोर्ट के साथ यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, तो ऐसे याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। टी से ट्राइंगल होता है आपका, ठीक है, और टी से आपका 30 भी होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ का फर्स्ट लेटर से टी से ट्राइंगल और टी से 30, ठीक है। बाकी होप्स आपको 24 साथ ही साथ याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक एक केस आपका स्टैंडर्ड केस तो ये है, ठीक है, लेकिन अगर कभी आप लोग को बाय चांस ये पूछ दे, तो ये केस से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से माइनस करके निकाल लेंगे। ये यूडीएल वाला केस हो जाएगा, और ये केस हमें पता है, तो यूडीएल वाले केस में ये 8 EI होता था, और यहाँ पे 30। अभी हम लोगों ने देखा टी फॉर ट्राइंगल एंड टी फॉर 30, तो इस तरीके से माइनस करके निकल जाएगा। सिमिलरली हम लोग थीटा का केस भी निकाल लेंगे यहाँ पे उसी तरीके से माइनस करके। अब यहाँ पे हम लोग का कैंटिलीवर वाला केसेस खत्म होता है, स्टैंडर्ड केसेस नॉर्मल वाला, हम लोग सीधा आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट सिंपली सपोर्टेड बीम पे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड तुम्हें इसे भी याद रखना होगा। अब इसका तो मेरे पास पीछे ऊपर वाले का तो मिल गया था, टी से ट्राइंगल, टी से 30, लेकिन इसका सिंपली सपोर्टेड का मुझे कुछ मिला नहीं, तो ये आप लोग को 48 और 16 याद ही रखना होगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे पॉइंट लोड है, तो एल का पावर हाईएस्ट क्या होता है, 3 मैंने बताया था। और वही अगर यूडीएल और यूवीएल आ जाता है तो एल का पावर हाईएस्ट 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 और 16 आप लोग को याद रखना होगा। हालांकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 16 और ये इसके इंटू 3 टाइम्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसी का अगर यूडीएल वाला केस ले आए, ठीक है, ये पहला केस जो मैंने कैंटिलीवर का बताया ये वाला, और अगर सॉल्व में आरसीसी का कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होगे कभी भी, तो हमेशा ये मोस्ट कॉमन रहता है, ठीक है। तो पहला और ये वाला इतना यूज़ होता होगा कि आप लोग को तो याद ही होता होगा, ठीक है, याद रहना ही चाहिए, एकदम मुंह जुबानी रहना चाहिए। तो ये 5/384 डब्ल्यू एल का पावर 4 EI, ठीक है। तो यहाँ ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एल का पावर 4 आ जाएगा, और ये 5/384 आप लोग को जरूर से ज़रूर याद रहना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है अगर आप लोग आरसीसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। और पहला वाला केस सोम के स्टैंडर्ड केस में एकदम सबसे कॉमन सा है, बेसिक सा है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा, ये वाला थीटा जो है ना 24 WL³/24 EI, तो ये अभी हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, ये ट्राइंगल के साथ देखा था, मतलब कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों बराबर है। तो अगर किन्हीं को याद रह सका कि ये वाला जो मोस्ट सिंपली सपोर्टेड का केस होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ये ट्राइंगल वाले के साथ, तो दोनों का थीटा बराबर होता है, मतलब दोनों 24-24 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे केस आ जाते हैं हम लोग फिक्स्ड बीम पे। अब देखो, फिक्स्ड बीम पे केस क्या आ जाता है ना, अगर हम लोग यहाँ पे ये यूडीएल वाला केस है, ये दोनों आप लोग सामने सामने देखो, यूडीएल वाला केस है, लेकिन ये फिक्स्ड है, तो ये क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, मतलब कि 1/5 हो जाएगा, इसका 1/5 हो जाएगा, मतलब कि 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 1/384 WL का पावर 4/EI। वहीं अगर फिक्स्ड रहेगा तुम्हारा, ठीक है, वहीं अगर फिक्स्ड रहेगा तो वो 1/4 हो जाएगा, मतलब कि ये वाला केस
इसको जस्ट हम लोग फिक्स कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, PL³/48EI, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1/196 हो जाएगा, ठीक है, 196। और चूँकि ये पॉइंटी लोड है तो WL³/EI हो जाएगा। और उसी तरह थीटा में, थीटा तो होगा नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो ये थीटा तो होने से रहा। डेल्टा आप लोग आसानी से याद रखोगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अच्छे ट्रिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड यस डोंट फॉरगेट टू